अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खुलासतुल कुरानिल करीम के तीसरे दरसे कुरान करीम में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ तीसरे पारे तिलका रसूल का खुलासा आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। बुनियादी तौर पर तीसरे पारे को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहले हिस्से में सूरतुल बकरा है और दूसरे हिस्से में सूरतुल आल इमरान है। और सूरतुल बकरा को अगर हम देखें तो बुनियादी तौर पर इसमें तीन चीज़ें बयान की गई हैं। सबसे बड़ी दो आयात इसमें बयान की गई हैं। दो अंबिया किराम का जिक्र है, सदका और सूद का जिक्र है। दो बड़ी आयत में आयतुल कुर्सी है जो फ़जीलत में सबसे बड़ी आयत है। कुरान करीम की सबसे ज़्यादा फ़जीलत वाली आयत आयतुल कुर्सी है और दूसरी हुजम के लिहाज से सबसे बड़ी आयत आयत मुदायनत है। दो बड़ी अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम का जिक्र है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो नमरूद के साथ मुनाजरा हुआ उसका जिक्र है। और इसी तरह हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का कि अल्लाह ताला ने जो है उनको 100 साल के लिए मौत दी फिर ज़िंदा कर दिया। अल्लाह ताला की जो कुदरत का शाहकार है वो उनके इस मौजज़ाना अमल में दिखाया गया है। तो ये दो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम का जो है ना वो इस सूरत अल बकरा में ज़िक्र है। फिर इसी तरह सदका के हवाले से कि सदका अल्लाह की राह में दें तो इससे माल बढ़ता है और सूद से माल कम होता है। जो ज़ाहरी सूरत हाल है उसके बिल्कुल अपोजिट नताइज हैं। सदका देने से ज़ाहरी तौर पर माल कम होता है लेकिन हकीकत में बढ़ता है। और सूद जो है, सूद को तो अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग करार दिया गया है। आगे सूरतुल आल इमरान है। सूरतुल बकरा और सूरह आल इमरान में गहरा ताल्लुक़ है। वो ये है कि दोनों में कुरान करीम की सच्चाई बयान की गई है और साथ ही दोनों में जो खिताब का रुख है वो अहले किताब की तरफ है। सूरतुल बकरा में अगलब खिताब यहूद के साथ है और सूरतुल आल इमरान में अगलब खिताब नसारा के साथ है। और इसमें चार चीज़ें बुनियादी तौर पर हैं। एक तो ये मुनासबत के हवाले से वो बयान कर दी गई और दूसरी चीज़ है अल्लाह के कुदरत के चार किस्से सूरतुल आल इमरान में बयान हुए। सूरतुल आल इमरान में चार किस्से बयान हुए। जंग बदर, उसमें अल्लाह की कुदरत से मदद से जो है वो मुसलमानों को अल्लाह ताला ने फ़तह दी। हज़रत सय्यदा मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बेमौसम अल्लाह ताला ने फल अता किए। और फिर इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम की बग़ैर बाप के सैयदा मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के यहाँ पैदाइश, इसका ज़िक्र है। सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बुढ़ापे में कि जब औरत इस काबिल नहीं होती कि बच्चा को जन्म दे सके, उस दौर और उस एज में, उम्र के उस हिस्से में अल्लाह ताला ने सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम को औलाद अता की, इसका ज़िक्र है। और फिर इसी तरह सूरत आल इमरान में पहले मुनाजरा, फिर मुबाहला और फिर मुफाहमा जो नसारा के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया उसका जिक्र है। पहले तो मुनाजरा का जिक्र है कि ईसा अलैहिस्सलाम जिनको तुम अल्लाह का बेटा कहते हो उनकी पैदाइश ऐसे ही है जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश थी। इन्न मसला ईसा इंदल्लाहि कमसली आदम खलक़हु मिन तुराब सुम्मा क़ाला लहू कुन फ़यकुन अल-हक़्क़ु मिन रब्बिका फ़ला तकुन मिनल मुमतरीन। लेकिन ज़ाहिर है कि नसारा ईसाई प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दावत को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। फिर उन्हें मुबाहले का चैलेंज दिया गया कि तुम भी आ जाओ, अपनी औलाद को भी ले आओ। हम भी आ जाते हैं, अपनी औलाद को ले आते हैं, अहल व अयाल को, और मैदान में इकट्ठे हो जाते हैं। जो बातिल पर है उसके ख़िलाफ़ लानत करते हैं। चुनाचे नसारा इससे भी भाग गए जिस तरह के सीरत की किताबों में, तफसीर की किताबों में मौजूद है। फिर आखिर में उनको जो है ना वो मुफाहमत का दरस दिया गया है, मुफाहमत की तरफ बुलाया गया है। कुल या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह व ला नुशरिक बिही शैआ वला यत्तखिद बाज़ुना बाज़न अरबाबा मिन दूनिल्लाह फ़इन तवल्लौ फ़क़ूलू अशहदू बिअन्ना मुस्लिमून। कि जो ए अहले किताब तुम्हारे और हमारे अंदर एक कॉमन चीज़ है, मुश्तरक तालीमात हैं, अल्लाह की तौहीद है, अकेले अल्लाह की इबादत करना, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराना। तो ये जो हमारे अंदर एक कॉमन चीज़ है और इस पे इकट्ठे हो जाते हैं। तो यहाँ से देखें ना, इस्लाम की वसअत नज़री देखें कि इस्लाम ने तो दूसरे मज़ाहिब को भी उन तालीमात पर, उन बातों पर जो मुश्तरक हैं इकट्ठा होने की दावत दी है। लेकिन आज बड़े दुख की बात है कि मुसलमान इकट्ठे नहीं होते। इकबाल ने यही तो रोना रोया है,
मनफियत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सब का, नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात थी जो होते मुसलमान भी एक, फ़िरक़ाबंदी है कहीं और कहीं रातें हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। और सूरह आले इमरान में जो तीसरे पारे के आखिर में है, इस बात का ज़िक्र है कि अंबिया साबिक़ीन से अल्लाह ताला ने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुआहदा लिया कि अगर प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आएँ तो सब ने अपनी अपनी नबुव्वत को छोड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बन जाना है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिमायती बन जाना है। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू अना मअकुम मिनश शाहिदीन। ये इस आयत में यही ज़िक्र है कि अल्लाह ताला ने सब अंबिया किराम से मुआहदा लिया कि अगर आखिरी नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आएँ, जिस नबी की ज़िंदगी में तशरीफ़ लाएँ वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत पर ईमान लाएगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत फरमाएगा। तो मोहतरम नाज़रीन किराम, ये चंद बड़ी चीज़ें थीं जो तीसरे यानी तिलका रसूल पारा में बयान हुई। अल्लाह ताला कुरान करीम के साथ हमारी मोहब्बत को कबूल फ़रमाए और कुरान करीम को अल्लाह ताला हशर वाले दिन हमारा सिफारशी बनाए। कुरान से मोहब्बत और वबस्तगी बदौलत अल्लाह ताला हमारी दुनिया बेहतर बनाए, आखिरत बेहतर बनाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।